हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेक लीडर ने लाइटनिंग ड्रैगन के सिर्फ एक अटैक से ही ज़ॉम्बी किंग और उसकी सेना को खत्म कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सेक लीडर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और तभी इस बात का फायदा उठा के एल्डर गोंग अपने ही सेक लीडर को धोखा देते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे सेक लीडर के फेस पे लगा हुआ मास्क हट जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेक लीडर एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसका नाम गोंग वुजी था, जो कि हेवन पल्स रियलम में थी। ये देखकर एल्डर गोंग हंसते हुए कहता है, तो तुम एक औरत हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे सेट की लीडर एक औरत होगी। ये सुन के वुजी एल्डर गोंग को खुद से दूर करते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। जिसपे एल्डर गोंग वुजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब टैनमो सेट के लिए कर रहा था? नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग की कोर को हासिल करने के लिए आया था। और ये कहकर उसने वुजी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। जिसपे वुजी एल्डर गोंग से कहती है, अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल होगा। वहीं जैक ये सब जूस पीते हुए मजे से देख रहा था और वो कहता है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो ये आदमी इस लड़की को मार देगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से पूछता है, क्या मैं डीमन वुल्फ का यूज करके इस आदमी को मार सकता हूँ? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ड्रैगन क्रॉसबो में बीस्ट को असेंबल करें तो फिर शायद आप जीत जाए। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से पूछता है कि मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं? जिसपे सिस्टम जैक को बताती है कि आपके जीतने के चांसेस 0.01% हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, तो तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि मैं उस आदमी से नहीं जीत सकता? वहीं एल्डर गोंग अब वुजी को मारने ही वाला था। ये देख के जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ खड़ी रहकर उस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता। और ये कहकर जैक डीमन वुल्फ के साथ मिलकर एल्डर गोंग पे अटैक कर देता है। और ये देखकर एल्डर गोंग भी वुजी को छोड़ते हुए जैक पे अटैक कर देता है। और उन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी एल्डर गोंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए जैक को पीछे से काफी पावरफुल पंच मार देता है, जिससे जैक उड़ता हुआ खाई में गिरने लगता है। पर जैक ने वहाँ पे बने एक स्टोन को पकड़कर खुद को बचा लिया था। ये देख के एल्डर गोंग एक बार फिर से जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वुजी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एल्डर गोंग को एक स्पिरिचुअल रोब में जगड़ लेती है। और इसका फायदा उठा के जैक काफी तेजी से मूव करते हुए अपनी ड्रैगन क्रॉसबो में बीस्ट कोर को असेंबल करके एल्डर गोंग पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्डर गोंग वहीं मारा जाता है। उसके बाद जैक ज़ॉम्बी किंग के पास जाकर कहता है, तो ये है लेजेंडरी जनरल टैनमो। और ये कहकर जैक ज़ॉम्बी किंग को कुछ किक्स मारता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने ज़ॉम्बी किंग को मार के हिडन टास्क पूरा कर लिया है। और इसके रिवार्ड में आपको एक कोर, एक ग्रैंड सेप्टर, एक ज़ॉम्बी प्रैक्टिस और उसी के साथ एक लार्ज ट्रैप फॉर्मेशन मिलती है। इतने सारे रिवार्ड्स देकर जैक काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद जैक सेक लीडर वुजी की तरफ जाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? और ये कह के जैक अपनी सिस्टम से एक हीलिंग मेडिसिन को बाहर निकालते हुए वुजी को देता है। पर वुजी जैक का हाथ झटक देती है। ये देख के जैक वुजी से कहता है, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसपे वुजी जैक को डांटते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। ये सुन के जैक ज़ॉम्बी किंग की कोर को बाहर निकालते हुए वुजी से कहता है, तो तुम्हें ये कोर चाहिए, इसी कोर के लिए तुम यहाँ आई थी ना? उस कोर को देखकर वुजी जैक से वो कोर लेने की कोशिश करती है। पर जैक वुजी के दोनों हाथ पकड़ते हुए उससे नीचे गिराकर वो हीलिंग मेडिसिन पिला देता है। और जैक उससे कहता है, अगर तुम्हें ये कोर चाहिए तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद को हील करना होगा। जैक की ये बात सुन के वुजी वहीं बैठ के खुद को हील करने लगती है। ये देखकर जैक अपनी तारीफ करते हुए खुद से ही कहता है, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। और ये कहकर जैक भी वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अगले सीन में हम ज़ियान यून सेक्ट पैलेस के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ जू लियूटियन अपनी एल्डर्स के साथ मौजूद था। और उसी के साथ वहाँ पे दो और लोग भी थे, जिनमें से एक ग्रैंड मास्टर मो थे और दूसरा लियो होंगफिंग था। और ये दोनों ही अर्थ पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स थे। तभी वहाँ पे एक आदमी उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। वो आदमी जिसका नाम ज़ुआन युआन था, जो हेवन पल्स रियलम में था। वो कहता है, मुझे टैनमो सेट के अटैक के बारे में न्यूज मिली है, तो तुम लोगों ने इसके बारे में क्या प्लान बनाया है? जिसपे ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं, टैनमो सेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे डर है कि उनके साथ डील करना इतना भी इजी नहीं होने वाला। तभी लियो होंगफिंग मास्टर ज़ुआन युआन को बताता है कि टैनमो सेट का कहना है उन्हें इमोर्टल कैनन चाहिए। और ये कहकर लियो होंगफिंग मास्टर चू लियूटियन से कहता है, तुम वो इमोर्टल कैनन उन्हें दे क्यों नहीं देते? वो बस लोहे का एक ढेर ही तो है। वो इमोर्टल कैनन टैनमो सेट को देने से ये मैटर यही खत्म हो जाएगा। ये सुन के मास्टर चू कहते हैं, भले ही वो इमोर्टल कैनन डिस्ट्रॉय हो गया है, पर वो हमारे एंसेस्टर्स की आखिरी निशानी है जो वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, इसलिए मैं किसी भी हालत में इमोर्टल कैनन टैनमो सेट को नहीं दूंगा। तभी क्याओशन मास्टर ज़ुआन युआन से कहता है, इमोर्टल अलायंस के सभी क्लैंस आपस में जुड़े हुए हैं और अगर ज़ियान युन सेट की बेइज्जती होती है तो ये पूरे इमोर्टल अलायंस की बेइज्जती होगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग उसके बारे में अच्छे से सोचें। मास्टर ज़ुआन युआन क्याओशन की इस बात पे हाँ में अपना सर हिलाते हैं। पर तभी लियो होंगफिंग कहता है, बीस्ट किंग मर चुका है और उसी के साथ इमोर्टल कैनन भी अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, तो फिर तुम लोग टैनमो सेट के साथ कैसे डील करोगे?
जिसपे मास्टर जुआन युआन कहते हैं हम इस बारे में डिस्कस करते हैं और कोई प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम जैक और वूजी को देखते हैं जहाँ वूजी अभी भी खुद को रिकवर कर रही थी। वहीं जैक की सिस्टम उसे ग्रैंड सेप्टर के बारे में बताते हुए कहती है ये एक खास किस्म का आर्टिफैक्ट वेपन है, अगर ये किसी को एक बार अपना ओनर चुन लेता है तो उसके बाद ये वेपन किसी और की बात नहीं मानता। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो सिस्टम से कहता है मुझे जल्दी से इस ग्रैंड सेप्टर का ओनर बनाओ। जैक अपनी सिस्टम के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक सिस्टम पे वार्निंग का मैसेज शो होने लगता है और ये देखकर जैक टाइम में रहते ही वहाँ से एक तरफ जंप लगा देता है और तभी जिस जगह पे जैक था वहाँ पे एक अटैक होता है जो कि वूजी ने किया था। ये देख के जैक वूजी से कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भला तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिसपे वूजी जैक से कहती है तुमने मेरा फेस देख लिया है और जो भी मेरा फेस देख लेता है उसे मरना ही पड़ता है। और ये कहकर वूजी अपना ऑरा इकट्ठा करने लगती है जैक पे अटैक करने के लिए। पर तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ज़ॉम्बी प्रैक्टिस स्किल का यूज करते हुए ज़ॉम्बी किंग को समन करें। और तभी वूजी जैक पे अटैक कर देती है, लेकिन जैक ने टाइम रहते ही ज़ॉम्बी किंग को समन कर लिया था जिसने वूजी के अटैक को रोक के जैक को बचा लिया था। और उसके बाद ज़ॉम्बी किंग वूजी पे लगातार अटैक्स करने लगता है जिसे वूजी भी अब संभाल नहीं पा रही थी। ये देखकर वूजी जैक से कहती है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें पक्का मार दूंगी। और ये कहकर वूजी वहाँ से गायब हो गई थी। ये देख के जैक ज़ॉम्बी किंग को वापस भेजते हुए कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे इस जगह का फायदा उठाना चाहिए। और ये कह के जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन को निकालने के लिए चला जाता है। वही बीस्ट किंग की वो शील्ड जिसे एल्डरगोंग ने अपनी पावर से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया था वो दोबारा एक्टिवेट हो गई थी। अगले सीन में हम ज़ियान सेक्ट पैलेस को देखते हैं जहाँ चू लियू टियान अपने एल्डर्स के साथ टियानमो सेक्ट से कैसे निपटा जाए इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सेक्ट लीडर को एहसास होता है कि किसी ने ज़ॉम्बी किंग वाली सील के साथ छेड़खानी की है, इसलिए वो क्याओशन को उस माइन के अंदर भेजते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो अपने रिमार्क्स देखते हुए उस माइन से बाहर आ गया था। तभी जैक को वहाँ पे चू एन लोगों के साथ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम चैन फिन था जो कि एक मैकेनिज्म एक्सपर्ट था। वो यहाँ पे मोटल कैनन को ठीक करने के लिए आया था और चैन फिन की नॉलेज को देखकर सभी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वहीं ये देखकर जैक को चैन फिन से जलन होने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जैक वहाँ से बाहर आ जाता है। जैक को वहाँ देखकर चू एन भाग के जैक की तरफ जाती है और वो जैक से कहती है फाइनली तुम माइन से बाहर आ ही गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देख के जैक उसे रिफाइंड आयरन दिखाते हुए कहता है मैं बस इसे लेने के लिए गया था। जैक के पास रिफाइंड आयरन देखकर वनर भागते हुए जैक के पास जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर चैन फिन को जैक से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी और वो धीरे से खांसते हुए शी यून को देखता है। ये देखकर शी यून जैक को चैन फिन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है चैन फिन पूरे इमोर्टल अलायंस में इकलौता ऐसा लड़का है जो मैकेनिज्म के एक्सपर्ट लेवल पे है। शी यून की ये बात सुन के वनर कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैक को भी मैकेनिज्म के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और तभी वहाँ पे फायर वर्क होने लगता है और उस फायर वर्क को देखकर जैक समझ जाता है कि जुई किसी मुसीबत में है, इसलिए जैक वहाँ से भागकर जुई की तरफ जाने लगता है। और ये देखकर चू वैन भी जैक के पीछे चली जाती है। अगले सीन में हम जुई के गाँव को देखते हैं जिसपे टियानमो सेट के लोगों ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे चू वैन पहुँच जाती है जुई की मदद करने के लिए क्योंकि जुई का गाँव ज़ियान सेट की प्रोटेक्शन के अंदर आता था। वहीं दूसरी तरफ क्याओशन माइन के अंदर पहुँच चुका था जहाँ बाकी क्लैंस के तीनों मास्टर्स भी आए हुए थे। तभी ग्रैंड मास्टर मो लियो होंगफिंग से कहता है अब आपका बेटा और डिसाइबल्स किसी भी काम के नहीं रहे। ये सुन के लिए होंगफिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो लड़का जिससे जैक ने मैप छीना था वो मास्टर युआन युआन को बताता है कि एक डिसाइबल जो ज़ियान सेक्ट से था जिसका नाम जैक था उसी ने ये सब किया है। तभी मास्टर जुआन युआन को पता चल जाता है कि कोई छुप के उनकी बातें सुन रहा है। ये पता चलते ही मास्टर जुआन कहता है कौन है वहाँ। तभी क्याओशन सामने आते हुए सभी मास्टर्स को ग्रीट करता है। ये देखकर लियो होंगफिंग क्याओशन से कहता है अपनी ये एक्टिंग बंद करो और देखो तुम्हारे सेट के एक डिसाइबल ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। अगले सीन में हम चू वैन और जुई को देखते हैं जो टियानमो सेट के लोगों के साथ फाइट कर रही थी, पर टियानमो सेट के लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो उन दोनों पे भारी पड़ रहे थे और मौके का फायदा उठा के टियानमो सेट का एक सिपाही चू वैन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी जैक ने वहाँ आकर चू वैन को संभाल लिया था। ये देखकर टियानमो सेट का एक सिपाही जैक से कहता है लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी एक दूसरे सिपाही आगे आकर अपने लीडर से कहता है बॉस कहीं ये जनरल जैन भी तो नहीं है। वही उनकी बातें सुन के जैक खुद से ही कहता है क्या ये लोग मुझे जानते हैं। और ये कह के जैक उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग मुझे जानते हो, जिस पे वो लीडर सिपाही कहता है उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे भी अब मरने वाले हो। और ये कह के वो तीनों एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर जैक अपने ग्रैंड सेप्टर को बुलाता है और उसे थंडर एंड सी टेक्निक का यूज करते हुए उन तीनों पे अटैक कर देता है। जैक का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था और जैक के इस अटैक को देखकर चू वैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो खुद से ही कहती है इस लड़के के पास तो काफी मिस्टीरियस पावर्स हैं, ये तो फाइटिंग के साथ साथ मैजिक करना भी जानता है। वहीं जैक के अटैक की वजह से उन तीनों सिपाहियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देख के जैक उनमें से एक सिपाही के पास जाते हुए उससे कहता है मुझे बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो और टियानमो सेट आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहा है। ये सुन के वो
सिपाही कहता है जल्दी यहाँ पे टियानो सेट की आर्मी पहुंच जाएगी, फिर जियानियन सेट का कोई भी आदमी बच के नहीं भाग पाएगा। और ये कह के वो सिपाही एक सीक्रेट टेक्निक से खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर लियो कहता है कहीं ये सब लियो युआन की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी जैक को वही लड़का याद आता है जिससे जैक ने मैप छीना था। उस लड़के को याद करके जैक कहता है वो लड़का पक्का मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहा था, यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी चू एन जैक से कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि टियानो सेट की आर्मी कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ टियानो सेट का एक सिपाही जाकर अपने ग्रुप लीडर को बताता है कि जियानियन सेट ने इमोर्टल कैनन देने से मना कर दिया है, तो अब हम क्या करें। जिसपे वो लीडर कहता है मुझे लगता है वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। और ये कहकर वो लीडर उस सिपाही से कहता है मेरा ऑर्डर टियानो आर्मी तक पहुंचाओ और उन्हें जियानियन सेट पे अटैक करने के लिए कहो। और ये ऑर्डर मिलते ही टियानो आर्मी जियानियन सेट की तरफ बढ़ गई थी। अगले सीन में हम चैन फिन को देखते हैं जो उस इमोर्टल कैनन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसा करते हुए वहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी देख रही थी। लेकिन तभी उस इमोर्टल कैनन से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है जिससे चैन फिन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़ी सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी चैन फिन खड़े होते हुए खुद से ही कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इमोर्टल कैनन में अभी भी इतनी ज्यादा पावर होगी, पर अब जब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता तो पूरे इमोर्टल अलायंस में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। पर तभी जैक वहाँ आते हुए कहता है अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। जैक की ये बात सुन के चैन फिन जैक से कहता है लड़के तुम मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम इस मैटर से दूर ही रहो। ये सुन के जैक चैन फिन से कहता है क्यों ना हम मैकेनिज्म का एक मुकाबला करें, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन बेस्ट है। वहीं चैन फिन भी इसके लिए मान जाता है और उन दोनों के दरमियान मैकेनिज्म को लेकर 3 राउंड्स होते हैं जिसमें चैन फिन बुरी तरह से हार जाता है। ये देखकर चैन फिन जैक से कहता है भले ही तुम ये मुकाबला जीत गए हो पर इस इमोर्टल कैनन को ठीक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुन के जैक कहता है चलो ये भी देख लेते हैं। और ये कह के जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या तुम्हारे पास इस इमोर्टल कैनन को ठीक करने के लिए कोई रिपेयरिंग स्किल नहीं है। जिसपे सिस्टम जैक को एक मेंटेनेंस की बुक दिखाते हुए कहती है इसकी मदद से आप इस इमोर्टल कैनन को ठीक कर सकते हैं और क्योंकि आप ये बुक पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये सुन के जैक उस मेंटेनेंस बुक से एक तलिस्मैन को बाहर निकाल कर इमोर्टल कैनन के ऊपर लगा देता है और जैक के ऐसा करते ही वो बड़ा सा इमोर्टल कैनन एक छोटे से इमोर्टल कैनन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर चैन फिन जैक से कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, तुमने बस इसकी शेप को ही तो चेंज किया है। इस इमोर्टल कैनन के ठीक होने का पता तो तब चलेगा जब तुम इसकी पावर को प्रूव करोगे और मुझे यकीन है ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चैन फिन तुमसे शर्त लगाता हूँ अगर तुमने इस इमोर्टल कैनन की पावर को प्रूव कर दिया तो मैं 3000 मरतबा भोगूंगा। जिसपे जैक कहता है ओके ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तभी वहाँ पे चूवेन आके जैक से कहती है जैक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगले सीन में हम जियानियन सेक्ट के अंदर सभी सेक्ट मास्टर्स को देखते हैं जहाँ लियो होंगफिंग मास्टर चू लियो टियान से कहता है आपके सेक्ट के एक डिसाइबल जिसका नाम जैक है उसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। मास्टर चू अब आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन तभी जैक उन दोनों लड़कियों वनर और शी उनके साथ वहाँ आते हुए कहता है मैंने ये सब इन दोनों जूनियर सिस्टर्स को बचाने के लिए किया था। उसके बाद वनर और शी यून मास्टर जुआन को बताती है कि लियो युआन और जाओ जियान हमारा गलत फायदा उठाना चाहते थे लेकिन जैक ने वहाँ पे सही टाइम पे आके हमें बचा लिया था। अगर जैक वहाँ पे सही टाइम पे नहीं आता तो हम सोच भी नहीं सकती कि वो लोग हमारे साथ क्या करते। ये सुन के लिए होंगफिंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये सब बिल्कुल झूठ है, इस लड़के ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते मेरे बेटे को मारा है। और चलो मान भी लेते हैं कि मेरे बेटे ने इन दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी, फिर भी इस लड़के को मेरे बेटे को इस तरह से मारने का हक किसने दिया। और इसी तरह वहाँ पे बहस होने लगती है और वहाँ पे मौजूद सभी लोग जो जैक से जलते थे वो मिलकर जैक पे एक के बाद एक इल्जाम लगाने लगते हैं। और तभी लियो होंगफिंग जैक पे इल्जाम लगाते हुए कहता है मुझे तो लगता है ये लड़का टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। पर मास्टर चू लियो टियान को जैक पे पूरा यकीन था, वो अभी भी जैक के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जियानियन सेट के डिसाइबल्स और एडर मू टियान मास्टर चू लियो टियान से कहते हैं कि ये सब जैक की वजह से हुआ है, ये जब से हमारे सेक्ट में आया है तब से हमारे सेक्ट के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैक को जियानियन सेट से निकाल दें। उन सब की ये बातें सुन के जैक थोड़ा इमोशनल हो गया था और वो उन सब से कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने का सोच रहा हूँ वो मेरे बारे में ऐसे घटिया सोच रखते होंगे। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है नेगेटिव साइकोलॉजी डिटेक्ट की गई है और उसी के साथ एक रैंडम टास्क आया है, आपको जियानियन सेट को बचाना होगा और अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जिसपे जैक कहता है मुझे पनिशमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए ये सब। और उसके बाद जैक लियो होंगफिंग से कहता है तुम्हारा बेटा जो औरतों की इज्जत के साथ खेलता है तुम उसे एक हीरो बता रहे हो, मुझे तो लगता है तुम्हारा अपना बेटा ही टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। ये सुन के लिए होंगफिंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। जिसपे जैक कहता है तो आपके पास क्या सबूत था कि मैं टियान मोसेट के साथ मिला हुआ हूँ। और आप मास्टर जुआन आपका भी मकसद पूरा हो गया, आप लीडरशिप चाहते थे जो आपको मिल गई और अब आपकी नजर हमारे सेक्ट की माइन पे है और इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये सुन के मास्टर जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक पे अटैक कर देता है। पर मास्टर चू लियो
लियो टियान जैक के सामने आकर एक बार फिर से जैक को बचा लेते हैं और वो मास्टर जुआन से कहते हैं, मास्टर मेरे डिसेबल की कोई भी गलती नहीं थी और ना ही मेरा डिसेबल टियान मोसेट के साथ मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है आप इस मामले को समझेंगे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। ये सुनकर मास्टर जुआन मास्टर चू लियो टियान से कहता है, चू लियो टियान क्या तुम इस लड़की की खातिर इमोर्टल अलायंस के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? जिसमें मास्टर चू लियो टियान कहते हैं, इमोर्टल कैनन हमारे सेट का आर्टिफैक्ट है तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात जैक की तो इसे भी मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिसपे लियो होंगफिंग कहता है, और जो इस लड़के ने मेरे बेटे को हर्ट किया है उसका क्या? जिसपे मास्टर चू लियो टियान कहते हैं, मास्टर लियो आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा मेरे डिसेबल के सामने लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहे और मेरा डिसेबल कुछ भी ना करे? और अगर आप सब लोग यहाँ पे सिर्फ मेरे डिसेबल पे इल्जाम लगाने के लिए आए हैं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मास्टर चू लियो टियान की ये बात सुन के जैक उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो अपने मन में कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मास्टर चू लियो टियान सबके अगेंस्ट जाके मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कह के जैक आगे आता है और वो इमोर्टल कैनन को बाहर निकालते हुए कहता है, इमोर्टल कैनन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, भले ये साइज में छोटा हो गया है पर इसकी पावर बड़े इमोर्टल कैनन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर टियान मोसेट के अटैक के बारे में बताता है। ये सुन के लिए होंगफिंग और मास्टर जुआन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं क्याओशन अपने सेट के बाकी डिसेबल्स को लेकर टियान मोसेट के लोगों को रोकने के लिए चला जाता है। तभी मास्टर जुआन मास्टर चू लियो टियान से कहते हैं, चू लियो टियान अगर तुम हमारा साथ चाहते हो तो तुम्हें इस लड़के को अपने सेट से बाहर निकालना होगा। ये सुन के जैक मास्टर जुआन से कहता है, आपको अब और अच्छा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये सब खुद ही संभाल लूंगा। और ये कहकर जैक वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम टियान मोसेट के कैडर को देखते हैं जो क्याओशन पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। और वो कहता है, मैंने तो सुना था कि जियान युनसेट के पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। क्या यही है वो पावरफुल कल्टीवेटर्स जो मेरे एक अटैक को भी झेल नहीं पाया? और ये कह के वो एलर जिसका नाम किंग लैंग था जो कि अर्थ पल्स रियलम में था, वो कहता है, मैं तुम्हारे जियान युनसेट को चैलेंज करता हूँ, जो भी तुम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है वो मेरे सामने आए मेरे साथ फाइट करने के लिए। तभी जैक उसके सामने आते हुए कहता है, मैं जियान युनसेट का लास्ट डिसेबल हूँ और मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ स्पेशली तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए भेजा है। जैक की ये बात सुन के किंग लैंग जैक पे अटैक कर देता है और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पैलेस के अंदर सेट लीडर और बाकी सब भी जैक की फाइट देख रहे थे। तभी जैक इमोर्टल कैनन को बाहर निकालते हुए उससे किंग लैंग पे अटैक कर देता है, पर किंग लैंग जैक के उस अटैक से बच जाता है और वो जैक पे भारी पड़ने लगता है। और तभी किंग लैंग अपनी एक्स से जैक पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये देख के जैक स्माइल करते हुए ज़ॉम्बी किंग की कोर को इमोर्टल कैनन के अंदर डालकर किंग लैंग पे अटैक कर देता है। और ज़ॉम्बी किंग की कोर की वजह से इमोर्टल कैनन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से किंग लैंग उस अटैक से बच नहीं पाता और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और वही मारा जाता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने किंग लैंग को हरा के जियान युनसेट के डिसेबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है। वही जियान युनसेट के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी ग्रैंड मास्टर मू कहते हैं, मास्टर चू लियो टियान, मानना पड़ेगा आपकी नजर वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है जो आपने इस लड़की की ट्रू पावर को पहचान लिया था। वही एल्डर मू टियान, लियो होंगफिंग और मास्टर जुआन ये देखकर अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।